स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची प्रशर। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो 5 राज्यों में सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है वो स्लॉग ओवर में पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम की जनता ने अपना फैसला ईवीएम या बटन दबाकर बता दिया। राजस्थान की जनता कल अपना फैसला सुना देगी। चुनाव प्रचार बंद हो चुके हैं, लेकिन आखिरी ओवर तक तेलंगाना में क्लोज फाइट हो रही है। मोदी को समझना किसी जादूगर के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े सियासी एक्सपर्ट फेल हो जाते हैं और फिर सब एक ही बात कहते हैं। बाकी नेताओं की सोच जहां जवाब देने लगती है, नरेंद्र मोदी वहां से सोचना शुरू करते हैं। ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी के हाथ हिंदू वोट का रिमोट कंट्रोल लग गया है। ये रिमोट 2024 में इंडिया गठबंधन के सारे सपने चूर करने वाला है। 2024 की चुनावी फिल्म का रिमोट कंट्रोल है अयोध्या। हिंदुस्तान की सत्ता का रास्ता 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी से निकल कर जाता है और यूपी वही जीतेगा जो राम को लाया है, जो शाम को ला रहा है, जिसने काशी का कॉरिडोर बनाया है, जो बांके बिहारी का कॉरिडोर बना रहा है। ये तो रही धर्म की बात, अब आंकड़े समझिए। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या वाले अवध रीजन में 23 सीटें आती हैं। श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज रीजन और पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 27 सीटें आती हैं। काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस सहित पूर्वांचल में 26 सीटें आती हैं। यानी कुल मिलाकर कहानी ये है, जो अयोध्या जीतेगा, जो ब्रज जीतेगा, जो काशी जीतेगा, वही हिंदुस्तान जीतेगा। वृंदावन को घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। इसलिए जब गुजरात के लोगों को यूपी और राजस्थान में फैले ब्रज में आने का सौभाग्य मिलता है, तो हम इसे द्वारकाधीश की ही कृपा मानते हैं। और मुझे तो मां गंगा ने बुलाया और फिर भगवान द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपकी सेवा में लीन हो गया। 2024 की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 का चुनाव जीतने के बाद ही कर दी थी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर लगभग तैयार है। मथुरा वृंदावन में कॉरिडोर बनाने की तैयारी। 5 अगस्त 2020 की ये तस्वीरें देखिए। मोदी ने जब रामलला के सामने माथा टेका था, उसी वक्त ये सोच लिया था कि 2024 के चुनाव से पहले श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर खड़ा कर देंगे। राम मंदिर का काम शुरू कराने के बाद न मोदी रुके न थके, अगला मिशन तेज कर दिया और काशी का वो कॉरिडोर बना जिससे देखने रोज 1.5 लाख लोग बनारस पहुंच रहे हैं। अयोध्या सज गया, काशी सज गई। अब मथुरा को सजाने का काम चल रहा है। बांके बिहारी के कॉरिडोर का काम शुरू होने वाला है। व्रत के बारे में हमारे संतों ने कहा है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सा गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। अर्थात वृंदावन जैसा पवित्र वन कहीं और नहीं है, नंदगांव जैसा पवित्र गांव नहीं है, यहां के बंशी वट जैसा वट नहीं है, और कृष्ण के नाम जैसा कल्याणकारी नाम नहीं है। ये व्रत क्षेत्र भक्ति और प्रेम की भूमि तो है ही, ये हमारे साहित्य, संगीत, संस्कृति और सभ्यता का भी केंद्र रहा है। इस क्षेत्र ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश को संभाले रखा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से,
उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रजभूमि को भी विकास से वंचित रखा। प्रधानमंत्री ने पंचप्रण में काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, महालोक धाम और अयोध्या में राम मंदिर के बाद मथुरा के विकास की बात कर हिंदुत्व को धार देने का काम किया है। पीएम मोदी ने संदेश दिया कि राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों को उन्हीं ने पूरा किया है, जो बचे हैं उन्हें भी भगवान के आशीर्वाद और जनता के समर्थन से पूरा करेंगे। लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। योगी आदित्यनाथ भी कल पीएम मोदी के साथ कृष्ण की नगरी मथुरा में थे, तो वहीं आज सुबह वे रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया और हनुमान जी की आरती की। हनुमानगढ़ी के बाद योगी आदित्यनाथ रामघाट तिराहा के पास बड़ा भक्तमाल मंदिर पहुंचे, जहां गर्भगृह में सीताराम की मूर्तियों को सोने का मुकुट पहना। चांदी के इस मुकुट को बनाने में 1 किलो सोने की परत लगी है। ये मंदिर रामलला के मंदिर से कुछ दूरी पर है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ सीधा वहां पहुंचे जहां भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सीएम योगी ने रामलला का दर्शन किया और राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान श्री राम के बाद श्री कृष्ण की बारी आएगी। कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें। साथियों, ब्रज क्षेत्र में देश में हो रहे हैं बदलाव, ये विकास केवल व्यवस्था का बदलाव नहीं, ये हमारे राज्य के बदलते स्वरूप का, उसकी पुनर्जागृत होती चेतना का प्रतीक है। और महाभारत प्रमाण है कि जहां भारत का पुनरुत्थान होता है, वहां उसके पीछे श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर होता है। उसी आशीर्वाद की ताकत से हम अपने संकल्पों को पूरा करेंगे। राजस्थान में वोटिंग से 40 घंटे पहले प्रधानमंत्री मथुरा पहुंचे। मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में हिस्सा लिया। ये सब यूं ही नहीं, सनातन वोटर्स के लिए मैसेजिंग तो हो रही है, साथ ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जाति इक्वेशन को भी साधा जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि मथुरा से राजस्थान चुनाव और 24 का क्या कनेक्शन है, तो वो सुन लीजिए। मीराबाई राजस्थान की उस वीर भूमि में जन्मी थी जिसने देश के सम्मान और संस्कृति के लिए असीम बलिदान दिए हैं। 84 कोस का ये ब्रजमंडल खुद भी यूपी और राजस्थान को जोड़कर बनता है। मीराबाई ने भक्ति और अध्यात्म की अमृत धारा बहाकर भारत की चेतना को सिंचा था। मीराबाई ने भक्ति, समर्पण और श्रद्धा को बहुत ही आसान भाषा, सहज रूप से समझाया था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। उनकी श्रद्धा में आयोजित ये कार्यक्रम हमें भारत की भक्ति के साथ साथ
भारत के शौर्य और बलिदान की भी याद दिलाता है। मथुरा से राजस्थान में कृष्ण भक्तों का सीधा कनेक्शन है। सीकर में खाटू श्याम मंदिर भगवान कृष्ण मंदिर है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर, जोधपुर में कुंज बिहारी मंदिर, जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर, चित्तौड़गढ़ का सांवरिया सेठ मंदिर से राजस्थान का पूरा सनातन समाज जुड़ा है। बीजेपी का मीराबाई की जयंती के इतने बड़े भव्य उत्सव में शरीक होने का एक और मतलब है। मीराबाई से सीधे राजस्थान का 8-10% राजपूत जुड़ता है, जिसका श्री कृष्ण का वंशज मानने वाला राजस्थान का 5% यादव वोट बैंक भी जुड़ता है। बात सिर्फ राजस्थान की नहीं, यादव वोट उत्तर प्रदेश में मायने रखता है। 9% यादव वोट है, जिन पर अखिलेश यादव अपना दावा करते हैं। बार बार अखिलेश यादव खुद को श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं। और अब बीजेपी मीराबाई की भक्ति के जरिए राजस्थान की शक्ति हासिल करने की रणनीति कर रही है। लेकिन जिस तरह से मथुरा को प्रधानमंत्री ने चुना है, उससे यादव वोटरों को भी संदेश दिया और साथ ही देश के सनातन वोटर्स को भी मतलब साफ है। 24 में राम मंदिर के साथ साथ अब राधे कृष्ण का भी जाप है।